पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छोड़, वही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। तेरे वफा
समझाता है। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करो साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया। तेरा बनके मुझे तो, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करो साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होती खफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होती खफा। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में।
समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में पाए हैं तुमसे सभी खजाने, मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने, मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। Om Shanti. Good morning, good afternoon, and good evening, as per your time schedule that you have connected from different corners of the world. Sabko swagatam, suswagatam. Lagos Brahma Kumari's presents a special training program on the most auspicious and ancient scripture considered as the mother of all scriptures, Srimad Bhagavad Gita, a study on one God and universal brotherhood. तो इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारी रहस्य पता पड़ेंगे। तो आप सब हमारे राजदार
आप सबको स्वागत है जो YouTube के द्वारा भी देख रहे हैं और हमारे समक्ष हमारे फैसिलिटेटर ब्रह्मा कुमार राजयोगी, one of the senior most spiritual teachers of Brahma Kumaris, are Brata Basavaraj Bhai. A humble introduction about a very eminent personality and who is a most sought out speaker, Dr. Brahma Kumar Basavaraj Rajrishi. His qualification is quite elaborate, and to his honor, he did agriculture BSc, and he did MA in philosophy, MSc in value-based education and spirituality. He did PhD in philosophy from Karnataka University, Dharwad, and a PhD in Bhagavad Gita from Mysore University, Karnataka. He's a director of instructions, and he also is holding a lot of social activities, National Sports Wing. He's a president of the National Sports Wing, Raj Yoga Education and Research Foundation. And he's a vice president of International Congress of Social Philosophy. He's also vice president of Karnataka Darshan Parishad Dharwad. And he's a governing body member of Raj Yoga Education and Research Foundation, Mount Abu. And he's also the director of Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya Hubli Zone. And he's a founder director of Moral Spiritual Yoga Education and Training Center, Brahma Kumaris Tapovan, Yellapur, Karnataka State. He's honorary editor for Vishwa Navanirman, a spiritual Kannada monthly magazine from Hubli, Karnataka. He's honored with special awards, various awards, and they are Rajotsava Award from Karnataka State Government in 1998. Kuvempu is honored by Kuvempu Vishwamanava Award, and is honored by Dhimanta Prashasti from Hubli Dharwad Municipal Corporation. He's honored with Vocational Excellence Award by Rotary International District 3170. He is also honored with Molya Shikshana Mahantudu Award from Mandal Karyalaya, Emiganuru, Andhra Pradesh. And he is also honored with Manaviya Mulya Gala Sanchari Shikshaka Parishatti by Sri Jagat Jyoti Basveshwar Jayanti Utsav Samiti, Hubli. And he's also honored by Molya Shikshana Harikar Prashasti by Anigeri town citizens. And brother Dr. Brahma Kumar Basavaraj Rajrishi is an author, research scholar, a well-known speaker and a trainer. He has given many programs, lectures, and interviews in TV, radio, and other print medias. And as per his valuable guidance, the feature film Shiva Jyoti Akka Mahadevi was produced, and he also visited many countries to spread spiritual, moral, yogic knowledge for the welfare of the humankind. What all I know is there are plenty souls who have taken a lot of benefit from brothers' experience, churning skills, and sharing abilities. And so today is a training day 2. And today is lesson 2 of chapter 1. And lesson 2 is about self-realization. And without wasting much time, I would like to give a small instruction that on your screen, at the bottom, you can see mute, stop video, security, participants, chat, share screen, record. So there are certain icons. Among them, there is one icon called interpretation. Those who want to listen in English, please go to that icon and choose your language. Well, there are other languages, but choose your English language. Today, English is available. So I will be there. I'm your host today, Sister Gautami from Lagos. Though I'm placed in Bharat at present because of lockdown, but yes, we are connected because it is a global family. So I welcome Brother Basavaraj Bhaiji to this august gathering, and I request Sister Meena and Brother Gagan, Sister Omkoyo, all those Baba's instruments, God's instruments present in Lighthouse, all the way from the Lagos. With wow, today's flowers are so beautiful. Wow, well organized, well arranged. Bhaiji, these flowers are for you, and yes, those who can open their video and audio can open and can even welcome brother with one hand, two hand, with clapping or whatever. I can see that on the screen,
along with Bhaiji. Jayanti Benji is also there. Jayanti Ben is one of the senior most teachers coordinating different service activities in Hubli. Welcome, Jayanti Ben. Bhaiji is available? Yes. Yes, Bhaiji, the platform is yours. Everyone is waiting. ओम शांति। शिव बाबा का मधुर स्मृति में सभी भाई बहनों को प्रणाम है। विशेष भगवत गीता ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अरेंज किया है राजयोगिनी बी के गौतमी दीदी, उसको भी स्पेशल प्रणाम है। मेरे को इतना हर्षित है, बाप दादा अपना मुरली में विशेष भगवत गीता के बारे में बारंबार 84 ईयर्स से कुछ ना कुछ हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आम आदमी को, पंडितों को, विज्ञानियों को हम लोग भगवत गीता के बारे में सच्ची, जो भगवत गीता में सच्ची नॉलेज है, वो नॉलेज को समझाने के लिए मैं समझता हूं अपना सामने अपना दैवी परिवार के साथ भगवत गीता प्रेमी है, भगवत गीता विद्वज्जन है, साथ साथ साइंटिस्ट भी है। देश विदेश में भगवत गीता के द्वारा अपना ईश्वरीय नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए, वो लोगों को इजी से अंडरस्टैंड होने के लिए, भगवत गीता में जो ज्ञान है उसको इजी से अंडरस्टैंड होने के लिए हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। एंटायर वर्ल्ड में दो प्रकार की मेजर साइंटिस्ट है। एक है साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, दूसरा है साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी। साथ साथ साइंटिस्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। प्लांट किंगडम में हमें पधारे प्लांट बॉडी लिविंग सेल द्वारा ही
बना है। जैसे बीज है, वैसे वृक्ष भी है। जो बीज में जो जो कैरेक्टर्स है, वृक्ष में जो कैरेक्टर्स है वो बीज में है। सो जो बीज हमें सोएंगे, वो वृक्ष उत्पादन होता है, उत्पत्ति होता है। बॉटनिस्ट जो होता है, पहले पहले हम लोगों को आहार उत्पादन के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज को ढूंढा। So next step, scientist, that is botany scientist, hybrid varieties could be ढूंढा। तीसरा है टिश्यू कल्चर, बॉडी से बॉडी कैसे प्रोड्यूस करना। ऐसे सस्य शास्त्रों में बहुत रिसर्च हुआ है। यह है सिर्फ साइंस ऑफ प्लांट बॉडी। According to the natural pollination in the plant body, the generation will multiply. Plant generation will multiply. Let me go for animal body. Doctors, special scientists have done many research. First step, let us will see what a wonderful work they have done. They created test tube babies. I think you may all learn it. You know how they will created test tube babies. That is a body science, science of living cells. और तीसरी बात जो होता है, साइंटिस्ट जो मेडिकल साइंटिस्ट जो होता है, वो लोग तद्रूप सृष्टि अर्थात क्लोनिंग, they have done it.
जैसे प्राणी हैं, सेम टू सेम all the physical body, like they have created the animals. जैसे हम लोग मिरर में देखने से सेम टू सेम प्रतिबिंब मिलता है, सेम टू सेम प्रतिबिंब है, नो चेंज. Like that, the scientists of medical science, especially animal science, they have researched cloning methods. They created Tadrupa animals. This through artificial method. This is not a natural method. By artificial method, they created the bodies. In Britain, Dr. Ian Wilmot, first time he created as it is sheep child. जैसे मदर शिप है, जैसे फादर शिप है, जो चाहिए वैसे ही तद्रूप शिप चाइल्ड को जैसे क्रिएट करना, ऐसे क्रिएट करके दिखा दिया. इसका नाम बोला डाली. फर्स्ट शिप का नेम है डाली, बच्चे. दूसरा सेकंड इन्वेंशन जापान में हुआ, वो भी बॉडी को कैसे तद्रूप सृष्टि बनाना. किम्स के यूनिवर्सिटी में 1998 में उधर साइंटिस्ट ने 4 काउ चाइल्ड को क्रिएट किया. मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में उधर साइंटिस्ट 6 काउस को क्रिएट किया, पिग चाइल्ड क्रिएट किया. इतना वंडरफुल सृष्टि, तद्रूप सृष्टि क्रिएट करने के लिए विश्वामित्र सृष्टि, त्रिशंक सृष्टि बना दिया. ये तो कितना आश्चर्य की बात है. अगेंस्ट द नेचर. बाद में मनुष्य को तद्रूप सृष्टि बनाने के लिए वो लोग परमिशन पूछा गवर्नमेंट से. अभी समझिए, अभी कोई देश का एक प्रेसिडेंट है, अपना देश का प्राइम मिनिस्टर है. ऐसे सेम टू सेम 100 प्राइम मिनिस्टर्स की बॉडी, लिविंग बॉडी, 1000 मेंबर्स, सेम टू सेम मेंबर्स को हम लोग प्रोड्यूस करें, अपना ह्यूमन सोसाइटी क्या हो जाएगा? मोस्ट कंफ्यूजन हो जाएगा. हु इज रियल प्राइम मिनिस्टर? ऐसे हो जाएंगे.
पहले नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, अभी अपना मोदी जी है। कोई भी हो, विज्ञान ने इतना फास्ट इन्वेंशन कर दिया, तद्रूप मानव सृष्टि करने के लिए वो लोग तैयार हुआ, परंतु गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया। कोई देश का गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया। तद्रूप सृष्टि करने से अपने ह्यूमन सोसाइटी में बहुत हलचल जो जाता है, इसी कारण से। बाद में हम लोग स्पिरिचुअल साइंस देखेंगे। वो लोग फिजिकल बायोफिजिक्स माना शरीर की उत्पादन कैसे होता है उसमें इन्वेंशन किया, परंतु वो लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कोई मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड में सिलेबस में सोल की नॉलेज नहीं है। प्योर स्पिरिचुअल साइंस जो होता है उसमें नहीं ऐड किया है। दिस इज ए अनफॉर्चुनेट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि खुद को नहीं जब तक नहीं जानता है, कितना बड़ा साइंटिस्ट होने से क्या प्रयोजन हुआ। आपका सामने कुछ पिक्चर्स को मैंने देखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। फर्स्ट कार, वो कार है ओनली ओपन बॉडी। राइट में इक्वल पिक्चर जो है वो अस्थि पंजर स्केलेटन है। ये बॉडी भी स्केलेटन है, वो कार भी स्केलेटन है। वो तो मेड बाय मेटल है, ये मेड बाय बायो थिंग्स है। इसका डाउन नेक्स्ट पिक्चर हम लोग देखेंगे। कार जो है उसमें ड्राइवर है, शरीर भी एक कार है, एक कार में भी एक ड्राइवर है। वो मेटल कार का जो ड्राइवर है उसको हम लोग देख सकते हैं, बट बायो कार जो होता है ह्यूमन बॉडी, उसमें एक आत्मा है, उसको हम लोग आंख से नहीं देख सकता है, बुद्धि से समझ सकता है। जो कार में ड्राइवर है, ड्राइवर कैसे जानता है ऐसे कार मूव होता है। ऐसे शरीर भी एक कार है। आप जानते हैं जो आत्मा ड्राइवर है उसका आत्मा का जिसका जो भी विचार होता है, भले लंदन जावे, कोई स्टेट को जावे, कार में ड्राइविंग करके जा सकता है ना। ऐसे ही शरीर को जाने के लिए ये चलाने वाला आत्मा है। शरीर कार है, चलाने वाला आत्मा है। आत्मा शरीर में नहीं होने से ये शरीर कहां भी नहीं चलेंगे। अभी थोड़ा ऊपर चित्र देखिए। जो भी ड्राइवर यूज करने के हर एक दिन उसको क्लीनिंग करता है विथ वाटर, ऐसे आत्मा भी अपना शरीर को स्नान कराता है टू मेंटेन क्लीनलीनेस। अभी नेक्स्ट लेफ्ट साइड में तीसरी पिक्चर देखिए। कार चलने के लिए व्हील्स है, ट्यूब को हवा डालना ही पड़ेगा।
ऐसे मानव शरीर, हेल्दी शरीर होने के लिए ऑक्सीजन एयर इज वेरी नेसेसरी। ये ऑक्सीजन एयर स्वीकार करने के लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं। उधर ब्लो करते एयर, मेटल कार को, ये बायो कार बॉडी को हम लोग प्राणायाम करते हैं। कार, जो मेटल कार है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल बंक में जाके हम लोग पेट्रोल डालेंगे। ये तो इधर भोजनशाला में जाके शरीर को पेट्रोल डालेंगे। ऐसे ये शरीर को हम लोग मेंटेन करके, आत्मा ड्राइवर शरीर को मेंटेन करके चलाता है। वो तो राइट साइड आप देखिए, पहले बीच में जो है वो कार कभी खराब हो गया, गैरेज में लेके मैकेनिक द्वारा इसको ठीक करेंगे। शरीर भी एक कार है, कोई ना कोई कारण से बीमारी आ गया, सो बायो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होता है, डॉक्टर्स, उसका पास जाएंगे, उसको जो चाहिए वो ट्रीटमेंट देने के डॉक्टर करता है। आजकल की इतना विज्ञान फास्ट हो गया है। आप जानते हैं, हार्ट निकाल के हार्ट डालता है, आई निकाल के आई डालता है, टूथ निकाल के टूथ डालता है। स्पेयर पार्ट्स शरीर को बदलता है। ऐसे शरीर को जानने वाला, शरीर को जो चाहिए वो स्पेयर पार्ट्स हो, ये होने से ट्रीटमेंट हो देता है। परंतु कोई डॉक्टर इसमें स्पिरिचुअल साइंस नहीं जानने के कारण सिर्फ बॉडी ही बॉडी लोग जानते हैं। डीप में वो बहुत इन्वेंशन किया है, रिसर्च किया है, परंतु सिलेबस में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होने के कारण ये लोग आत्मा को मानेंगे नहीं। जो सिलेबस में था भौतिक शरीर, जैविक शरीर, उतना ही ज्ञान में वो लोग मस्त हो गया। वो MS समझिए, मास्टर ऑफ सर्जरी FRCS करके आया है, उसको हम लोग आत्मज्ञान बोलने को जाने से हंसेंगे, ये क्या है। तो MD करके आया है जो भी डॉक्टर्स, उसको भी हम लोग आत्मा के बारे में बोले, वो लोग हंसेंगे, क्योंकि आत्मा को वो लोग बिलीव नहीं करता। इतना वो लोगों को एजुकेशन मिल गया है, दुनिया में नास्तिकवाद मिल गया है, नास्तिक एजुकेशन मिल गया है, इसलिए वैल्यूज डाउन हो गया है। जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जानता है, जब तक खुद को मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं ऐसे नहीं समझता है, तब तक अपना ह्यूमन सोसाइटी में वैल्यूज डाउन हो रहा है। इसी कारण से बाबा ने, शिव बाबा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शरीर माध्यम के द्वारा ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी खोला है। इधर स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। दुनिया में बहुत यूनिवर्सिटीज है,
without the spiritual science, they are dealing with different subjects. जब ये शरीर बहुत खराब हो गया, शरीर में आत्मा नहीं रहेंगे, चले जाएंगे बाहर, तब जैसे कार भी खराब हो गया उसको जला देंगे, शरीर भी खराब हो गया, आत्मा चले गया, उसको भी जला देंगे। इसलिए जब तक हम लोगों में, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स आए, प्रोफेसर्स आए, वो लोग आत्मा ज्ञान समझकर बच्चों को जो सिखाएंगे, सारी दुनिया को वो लोग बहुत सेवा कर सकता है। परंतु उसका भाग्य में अभी कब आएंगे, हम लोग वेट करेंगे। अभी हमें ये चित्र देखेंगे। ये पिक्चर में एक हट है। ये हट मट्टी की ब्रिक्स हो, सीमेंट की ब्रिक्स हो, पत्थर की स्टोन हो, साइज्ड जो भी सिस्टमैटिक ड्रेस्ड स्टोन हो, इसके द्वारा हम लोग मकान बनाते हैं। मकान में विंडोज भी होता है, तो डोर भी होता है। ऐसे ये शरीर है ना, इसमें भी नवद्वार है। वो मकान जो बनाया है वो तो मटेरियल से बनाया है। हर एक पार्टिकल जो होता है, जो लौकिक मकान की पार्टिकल जो होता है, उसको हम लोग केमिस्ट्री द्वारा, फिजिक्स द्वारा हम लोग रिसर्च करने से क्या होता है, द लास्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, एटम, वो एटम में क्या होता है, हमेशा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस होता है। हमेशा वो वर्किंग सिस्टम है उसमें भी, फिर भी वो डेड है, नॉट लिविंग है। ऐसे जो भी मेटेरियल है दुनिया में, सारी सेल्स के द्वारा, डेड सेल्स के द्वारा बन गया है। सारी दुनिया भी ऐसे है। जैसे ये हट है, हम लोग देह को देखेंगे, देह में भी ब्रिक्स है। वो ब्रिक्स माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देख सकता है। इसको कहेंगे लिविंग सेल। लिविंग सेल, करोड़ों करोड़ों लिविंग सेल्स के द्वारा ये बॉडी बन गया है। जो ये लिविंग सेल है, ये लिविंग सेल में, हर एक सेल में आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होते रहता है। उसके अंदर हम लोग जाके देखने से फिर भी डीप में वो तो न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस को फिर स्टडी करें, हम लोग उसमें क्रोमोसोम्स को देख सकता है। वो क्रोमोसोम्स को स्टिल हम लोग स्टडी करें, हम लोग देख सकते हैं कि जीन्स, हर एक जीन्स, क्रोमोसोम्स क्या हम लोग को सिखाता है, सेम टू सेम मानव को
बना सकता है, सेम टू सेम प्राणी को बना सकता है। ऐसे ये इंडिविजुअल सेल में ये नेचुरल फिनोमेना है। This is a wonderful creations of this nature. Human body can create human body. Varieties, plant body can create plants, and other animals body can create same animals. This is the secret of the nature. जो भौतिक सेल है और डेड सेल है, उसमें सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन and nucleus is working, but it is dead. ये सेल में जो है, हर एक लिविंग सेल में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के द्वारा ही बेबी बच्चे बन सकता है, बच्चे बॉय बन सकता है, बॉय यूथ बन सकता है, यूथ यंग बन सकता है, तो लास्ट ओल्ड भी बन सकता है। ऐसे चेंजेस होता है बॉडी में। अब तो जानते हैं ये सारे सिस्टम को, सभी जानते हैं। ये सिस्टम को हम लोग जो जानते हैं, भगवत गीता में इसी महत्व विचार को शरीर और आत्मा को डिवाइड करने के लिए मार्गदर्शन है। ऐसे अभी हम ये हटाए, ये ह्यूमन बॉडी है, ऐसे जैसे ये प्रोडक्शन होता है दुनिया में वेराइटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स, नेक्स्ट उसमें हम लोग देखें। ये चित्र देखने से आप लोगों को सारी ये नेचुरल लिविंग बीइंग्स की जैसे उत्पादन है वो मालूम हो जाता है। एक है इधर बीज से प्लांट पैदा हो रहा है, उसको राइट साइड में कौ है, इसको बॉडी में, मानव का बॉडी में स्वेटिंग्स आता है, इसमें बैक्टीरिया आता है, वायरस होता है। इसके ऊपर एग है, इसमें पक्षी आता है, पक्षी का जन्म होता है। नेक्स्ट लेफ्ट में आप लोग देख सकता है, वो तो ऊम्ब में, मदर की ऊम्ब में बेबी होता है। ये सारी दुनिया में 4 प्रकार की सृष्टि होता है। इसको शिव गीता, ऐसे एक गीता है, शिव गीता में अध्याय 8 में श्लोक 3 ये बोला है, लिखा है, जरायुजः अंडजश्चैव स्वेदज उद्बीजस्तथा एवं चतुर्विधाः प्रोक्तो देहोऽयं पंचभौतिकः। ये सृष्टि में, जीव राशि की सृष्टि में जैसे होता है प्लांट्स, जैसे होता है बैक्टीरिया, जैसे होता है दूसरे पशु पक्षी, दूसरे प्राणी, इसमें 4 भाग की मेथड से ही दुनिया क्रिएट हुआ है। एनिमल की जो मिल्क होता है उसमें बैक्टीरिया होता है। आप म्युनिसिपालिटी डस्टबिन में जाइए, उधर दुर्गंध की बैक्टीरिया आता है। आप एक प्लांट, खुशबू प्लांट की फ्लावर से आता है, ये सारी बैक्टीरिया से होता है। उसको कहेंगे श्वेदजा। जो बीज के द्वारा ही सृष्टि होता है,
प्लांट बॉडी से जो बीज मिलता है वो तो बीज के द्वारा होते हैं, उसको उद्बीजा कहेंगे। श्वेदजा, उद्बीजा। तीसरा है अंडजा, जो एक के द्वारा जो पक्षी प्राणी जन्म लेता है वो अंडज है। जो दूसरा है ऊम से जो पिंडजा, वो जरायुजा, एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में जो बेबी होता है उसको कहेंगे जरायुजा व पिंडजा। श्वेदजा, उद्बीजा, अंडजा, पिंडजा, ऐसे 4 प्रकार की सृष्टि होता है। ऐसे शिव गीता में सृष्टि को 4 विभाग से जीवोत्पत्ति कैसे होता है वो निरूपण किया है। ये तो अपना जो भी पुराने ग्रंथ है, भगवत गीता, शिव गीता, कुछ ना कुछ गीता होता है, उसमें इतना साइंस भरा है, उसको हम लोग अभी रिसर्च करके करके हम लोग समझना ही पड़ता है। हम लोग ये भी देख सकता है भगवत गीता में ये श्लोक है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेतितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। 13th chapter श्लोक नंबर 1। इतना सुंदर बात है इधर, इदं शरीरम कौन्तेय। हे अर्जुन, ये जो शरीर है इसको कहेंगे क्षेत्रमित्यभिधीयते। इस शरीर को कहेंगे क्षेत्र है। शरीर जैसे क्षेत्र को चलाने वाला जो भी होता है, एतद्यो वेतितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर के अंदर जो, शरीर के क्षेत्र के अंदर जो आत्मा है, आत्मज्ञानी को ही ये आत्मा मालूम है। शरीर ज्ञानी को ये आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं है। आत्मज्ञानी को ही आत्मा की नॉलेज है। आप इस चित्र को देखने से, एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उसको इच्छा है वो भगवान को प्रत्यक्ष देखने के लिए, तो वो पानी छोड़ के, ब्रेड छोड़ के जंगल में जाके तो आंख क्लोज करके तपस्या में बैठ जाता है। कितना बैठने से भी शरीर खराब हो जाएगा। बिना ज्ञान कितना तपस्या करने से भी फायदा बहुत कम है। फर्स्ट ज्ञान होना चाहिए, नहीं ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान के द्वारा ही दुनिया को जानना है, खुद को भी जानना है, खुदा को भी जानना है। इसलिए इस शरीर को भी जानना, शरीर में जो उपस्थित है आत्मा को भी जानना। भगवत गीता में शरीर को जानने के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी। शरीर का ज्ञान को ज्यादा नॉलेज लेने के लिए
मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। आत्मा ज्ञान ज्यादा लेने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा। बुक में जो लिखा है, भले भगवत गीता में लिखा है, वो भी सीखने वालों का, जानने वालों को एज इट इज नॉलेज रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जो सोल नॉलेज को इंटरप्रिटेट्स जो होता है, तो जो वो लोग डिस्क्रिप्शन देता है, मिस डिस्क्रिप्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। अपना वेदांति जो होता है, जो भगवत गीता को स्टडी किया है, वो लोग इसको क्या इंटरप्रिटेशन दिया है? शरीर में भगवान बैठा है और शरीर में जो है वो भगवान है। ऐसे सारी जितना बुक्स छपा है, बहुत इंस्टीट्यूशंस भगवत गीता को छपाया है। अपना भारत में अपना गीता प्रेस गोरखपुर, अपना रामकृष्ण आश्रम, अपना जो भी इंस्टीट्यूशंस है जो गीता बुक को छपा के सेल करता है, सभी यही लिखा है, शरीर के अंदर है भगवान, ईश्वर है। तुम्हें शरीर के अंदर जो ईश्वर को जब जानेंगे तो सब जान लिया है। ऐसे आश्चर्य की बात है। ईश्वर का एट्रीब्यूट्स क्या है, आत्मा की महिमा क्या है, उस डिफरेंस भी वो लोग नहीं जानता है। मैं भी बचपन से बहुत लोगों का सामने बैठकर गीता का प्रवचन सुन के आया, परंतु मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं ईश्वर का स्टूडेंट बन गया, तब तक मेरे को गीता में क्या सिखा रहा है पता ही नहीं होता था। जब बाबा के बच्चे बन गया, बाबा के स्टूडेंट बन गया, ये सारी जो भक्ति गीता है, कृष्ण गीता है, व्यास मुनि रचित गीता है, उसमें क्या क्या सत्य है मेरे को मालूम हुआ। तब तक मैं जितना टाइम फिर गीता पढ़ने से भी सच्ची नॉलेज मेरे को नहीं मिला। ये मन की बात है, ये मेरा अनुभव की बात है। बाबा जब भी हम लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ट्रुथ, स्पिरिचुअल एजुकेशन हमको दिया, बाबा का कृपा से ही हम लोगों को आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, ट्रू नॉलेज मिला। अभी गीता पढ़ के हम लोग रियल नॉलेज को लोगों को सिखा सकता है। मेरे को ये
धैर्य आया। तो जो भगवत गीता में जो मिक्स नॉलेज है, भगवत गीता में ट्रुथ को छोड़ के दूसरा दूसरा क्या क्या मिक्स करके बोल रहा है अपना तत्वज्ञानी फिलोसोफर्स, इसको हम लोग कंफ्यूजन नहीं करके, जो लोग कंफ्यूजन में आ गए हैं वो लोगों को क्लियरिटी हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसी कारण से आप भाई बहनें जानता है, बाबा हमेशा भगवत गीता मन मैं हूं, भगवत गीता मन मैं हूं जो नॉलेज दिया है, वो नॉलेज मैं दिया है ना, कृष्ण दिया है, मैं भगवान दिया हूं, ऐसे बाबा ने बोला है। भगवान ईश्वर के मुख से जो ज्ञान आया है वो भगवत गीता है। महर्षि व्यास मुनि अपना तपस्या से द्वापर से इसको स्मृति करके कुछ लिखा है, परंतु वो ठीक लिखा होगा, परंतु हम लोग ठीक रियलाइज नहीं किया है। मिसअंडरस्टैंडिंग से हम लोग वो वाक्य को लिया है। ये तो वेरी इजी, वेरी क्लियर मीनिंग है, इदम शरीरम, ये तो शरीर ही है, ये तो लिविंग बॉडी है, ये तो एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में ये तो द्यो व्यतीतम प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदा। एक क्षेत्र में जो है उसको जानने के लिए क्षेत्रज्ञ भी चाहिए। तो जिसको आत्मज्ञान अच्छी है वो दूसरों को आत्म रूप से देख सकता है। खुद को आत्मज्ञान नहीं है तो दूसरों को देखने वाला क्या होता है, शरीर की रूप देखता है, चमड़े की रूप देखता है, कितना हाइट है, कितना वेट है, कितना ब्रेथ है, वो देखेंगे, उतना ही मालूम होता है शरीर को देखने से। इसलिए हम लोग स्पिरिचुअलिस्ट है, हम लोग फिलोसोफर्स नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअलिस्ट है। ये स्पिरिचुअल मैसेंजर्स है। बाबा ने हम लोग को स्पिरिचुअल लीडर्स बना दिया। इसलिए भगवत गीता में जो सच्ची नॉलेज है, जो आगे दिन जो हम लोग मिलेंगे, वो नॉलेज को हम लोग फ्री से शेयर करेंगे। What is what is real, what is truth, what is as it is। इसी प्रेरणा से आप सभी भाई बहनें आज बाबा का स्मृति में सामने उपस्थित है। इसलिए मैंने आप सबको निवेदन करता हूं, आप भी ये सिर्फ श्लोक कंठस्थ करके, कहां भी भक्त लोग होता है वो लोगों को नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, बाबा का नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि भक्त लोग भगवत गीता को मानते हैं, भक्त लोग हम लोगों को इमीडिएटली नहीं मानते हैं, वो लोग वो ग्रंथ को मानते हैं, ग्रंथ में जो नॉलेज है उसको मानते हैं। इसलिए वो ग्रंथ के नॉलेज में जो ट्रुथ है वो हम लोग लेकर उसको ज्ञान देना ये है। इसलिए बाबा का कृपा से, बाबा का आशीर्वाद से हम लोग बच्चे स्पिरिचुअल साइंस को रियलाइज कर दिया। यह है सेल्फ रियलाइजेशन हम लोगों को हो गया। सेल्फ कंसंट्रेशन में भी हम लोग स्थित हो गए।
सेल्फ कॉन्शियस भी हम लोगों को आ गया। इसलिए हम सभी मिलके बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। हम लोग कितना बाबा ने श्रृंगार किया, नॉलेज को दिया। विदाउट नॉलेज हम लोग क्या है? प्राणी हैं। प्राणी जैसे हम भी प्राणी हैं। प्राणी को जो जो कैरेक्टर्स है सबको ये ह्यूमन भी वही कैरेक्टर्स है। जब नॉलेज जानेंगे बाबा के द्वारा वो ह्यूमन बन जाएंगे। इसलिए आज की श्लोक में विज्ञानी क्या क्या कर रहा है, बाबा हमको क्या सिखा रहा है, धर्म ग्रंथ में क्या रहस्य है, उसको थोड़ा डिटेल आपका सामने रखा हूं, शेयर किया हूं। भले जो भी प्रश्न हो आप पूछ भी सकता है। धन्यवाद। Om Shanti. Thank you, Baiji, for that wonderful contrast and presentation. अभी थोड़ा इंग्लिश में बोल सकते क्योंकि हमारे समक्ष कई आत्माएं हैं जो फिलीपींस से जुड़े हैं. So I want to acknowledge our divine family from Philippines, Brother Francis, Sister Amy, and Sister Josima. If you can open your video, if it is possible, it would be nice. Welcome, brother. Welcome, sisters. Om Shanti, we cannot hear you. You have to unmute. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, sister. Thank you for the wonderful class and for the clear translation. Thank you. I hope you enjoyed. Yes, yes. It's a very nice class for this evening. It's now 6:30 in the Philippines. It's now 6:30 p.m. in the Philippines. Yes. Okay, that's really wonderful. Good evening once again. And we will connect like this every weekend if it is possible to you at the same time, just for this hour every Yes, Saturday yes, and sister. Sunday. So today is lesson Yes. 2. We were not able to connect yesterday. There's Sister Amy. Next Sister Saturday Amy. we will connect again. Sister Amy, welcome. Nice to have you. Sister Amy, your video is there, but it's on mute, so we cannot hear you. Can you unmute yourself, please? Yes, Sister Amy. Enjoying it. We should have like this more, at least once a week. We're going to have this every Saturday and Sunday, Sister Amy. Same time. Same time. Oh, that is very nice. I'm interested. It would be better if there is a summary every, because senior citizen sometimes. Right. I understand. Yes. So I want to read if there is a written transcript. Okay. Transcript, so we can read and we can ask questions. Excellent. Even now, in case if you have any questions, you may ask. I can translate. But yes, I have in late. yes, and I have Brother Francis. Sorry, Sister Francis, your Brother Francis, WhatsApp number.
So I will make a summary of today's session in English and I will share it with him. And I think he can share it with all the other Philippines family. Yeah. Yes. And if there's questions, you may please coordinate and Brother Francis can ask in the next session and Brother Basuraju will be very happy to answer your questions. Yes. Because the last part is about, it has something to do with the parts of the body. Yeah, it is something to do with the parts of the body. Yes. The part, the Sister, parts. we have a question. Yes, Okay. brother. Please go ahead. Yes, I just want clarification. Maybe brother could give to us and you can translate, because there are some seniors who say that only humans have souls. Plants do not have souls. So what could brother say about that? Do of course animals have souls also. Do plants have souls? Thank you for the question. Yesterday, brother answered actually, but then I think he can briefly answer this. भाईजी, आपके लिए प्रश्न है कि पौधों में आत्मा, हाँ जी, एक बार आप इस विषय में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे. क्या पौधों में आत्मा होती है? जानवरों में तो होती है, क्या पौधों में होती है? अगर इंग्लिश में बोल सके तो डायरेक्टली उनको फिर ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन आंसर में. भाई जी, आपको सुनाई दिया क्वेश्चन? अच्छा. आप ये चित्र देख सकता है. हाँ जी. अभी जो दीदी ने प्रश्न किया, ये प्रश्न मैं कल आंसर कर दिए थे. कर दिया. You have answered yesterday. Yes. अभी रिपीट करेंगे. Right. You can repeat the answer. Yes. देखिए इधर कितने वेराइटीज बॉडी को हम लोग आपको सामने रखा है. Some pictures only skeleton and next is body with cloths. So बीच में जो होता है वो male body, head is real, next is skeleton. इस तरफ lady body and lady skeleton, body skeleton. तो ये बॉडी में मुख्य है, बुरकटी में वो ये प्रकाश दिखाया है, वो आत्मा है. आत्मा को हर एक ग्रंथ वाला बोलेंगे हृदय में है, परंतु बाबा बोल रहे तो आत्मा ब्रुकुटी में है. इसलिए आत्मा ब्रुकुटी में है, इसलिए उसको स्पेशल हम लोग एफेक्ट्स दिया है चित्र में. तो लास्ट डाउन में देखिए हेड से वही ना खाना लाई तो वही तो भाई जी, प्रश्न ये है कि पौधों में आत्मा होता है प्लांट में? है ये नहीं बोलने के लिए ना प्रश्न. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, इसलिए देखिए ये एनिमल सॉरी मानव की शरीर में तो जो ब्रुकुटी में बाबा बोला है, माना भगवद गीता में भी वो बात है, परंतु ज्यादा लोग समझते हैं वो आत्मा हृदय में है. तो ब्रुकुटी में क्यों बाबा बोला, माना कहाँ ब्रेन सिस्टम में उधर आत्मा होता है. प्लांट बॉडी में ब्रेन सिस्टम नहीं है, इसलिए आत्मा प्लांट बॉडी में नहीं. Okay, I hope you understood, Brother Francis. Brother is saying that human body is made like this, with a skeleton and with a human head, which has brain. And Baba says that the soul is in the middle of the forehead, which is next to the brain. And but other scientists and those who are known having knowledge of physical body, they say that the soul is in the heart. So they consider it as heart, but it is actually the brain where the soul resides, and the brain is not there in plants. That's why the soul is not there in plants. Is that? So दीदी का next question है, क्या हर एक प्राणी में आत्मा है नहीं है? जो भी प्राणी शरीर है, different varieties of animals है. Animals में brain होता है, brain में आत्मा होता है.
All different types of animals are there. They all have brains, and those who have brains, they'll have soul. प्लांट में ब्रेन नहीं है, सोल नहीं है. एनिमल में ब्रेन है, सोल है. डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट कैरेक्टर सोल्स है. जी भाई जी. और जो प्लांट में है वो लिविंग सेल है. ओनली लिविंग सेल है. Okay, plants only have living cells, but they don't have a soul, It's brain. as they don't have No the brain. no soul. Yes. Yes, please. Where there is brain, there is soul. Where there is no brain, there is no soul. There is no soul. Yeah, this is very much clear. Is it okay, Brother Francis? Yes, good. Thank you. Bhaiji, there are a few messages for you, thanking you that it is nice. Sister Preeti says, thank you for this wonderful knowledge. Thanks to Baba, Divine Family. Thank you, Bhaiji Basuraj. Thank you, organizers and participants. And Sister Jigisha also says, thank you. Deepak Bhai says, thank you. Thank And you. everyone is saying thank you. Thank you Om Shanti. for the wonderful explanation. Bhaiji, thanks a lot. And we will take Drishti from you. So everyone can open your videos and can connect. And we will meet the coming Saturday, the upper Saturday. And we'll be no more in November. We'll be in December, the last month of the 2020. And it is nice at the same time. Lagos time, 10 o'clock. And London time, 9 o'clock. And now Philippines time, I think it is 5 o'clock, 5 to 6 or 5:30 to 6:30. And in Bharat, it is 2:30 p.m. with another dimension. And today we did lesson number 2. We'll move ahead. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. It's a moment of silence. Thank you for being connected. Om Shanti. Om Shanti.